जब तक कि लड़की ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता और उसकी प्रेमिका के बीच की चैट और पैसे ट्रांसफर करने के रिकॉर्ड नहीं दिखा दिए। पिता आखिरकार टूट गया और उसे एहसास हुआ बहुत पहले जब उसने गलती से अपनी प्रेमिका के लिए भेजा गया संदेश परिवार के ग्रुप में भेज दिया था। उसकी बेटी ने पहले ही चुपचाप उसकी जांच शुरू कर दी थी। गुस्से में आकर पिता ने लड़की को डांटा कि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन लड़की ने पलट कर जवाब दिया। जब उसने उसकी माँ से 10 लाख युआन से भी ज्यादा पैसे ले लिए थे, तब क्या उसने कभी उसकी माँ से अनुमति मांगी थी? फिर भी पिता ने तर्क दिया कि उसने पैसे नहीं चुराए। जो भी पैसा उसने अपनी प्रेमिका को भेजा था वह उसने खुद कमाया था। लड़की तुरंत निरुत्तर हो गई। वह उसे पूरी तरह अज्ञानी होने के लिए डांटे बिना नहीं रह सकी। भले ही उसकी प्रेमिका को भेजे गए पैसों में उसकी माँ की बचत या काम के दौरान लगी चोट का मुआवजा शामिल न हो। विवाह कानून के अनुसार जो पैसा उसने कमाया था वह भी उसकी माँ का था। जीवन साथी की सहमति के बिना संयुक्त संपत्ति को किसी तीसरे व्यक्ति को उपहार में देना जीवन साथी को उसे वापस पाने का अधिकार होता है। ये कहते हुए लड़की ने एक वकील का पत्र निकाला। उसमें लिखा था कि वकील ने माँ की संपत्ति का नोटरीकरण करवा दिया था और जो घर पिता ने अपनी प्रेमिका के लिए खरीदा था उसे अदालत ने जब्त कर लिया था। यह देखकर पिता और भी ज्यादा टूट गया। उसने लड़की के दादा से हस्तक्षेप करने की विनती की, लेकिन दादा को उसके किए हुए काम के बारे में जानकर गहरी शर्म महसूस हुई। वह गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। अन्य रिश्तेदार और मित्र रिश्तेदारों ने तुरंत लड़की के पिता को फटकार लगाई। उसने पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति का इस्तेमाल अपनी प्रेमिका को पालने पोसने में किया। फिर भी उसमें दादा से मदद मांगने की हिम्मत कैसे थी? उसे अपनी गलतियों के परिणाम खुद भुगतने चाहिए। यह कहकर रिश्तेदार दादा को साथ लेकर चले गए। फिर लड़की ने पिता को तलाक का समझौता पत्र थमा दिया। मांग की कि वह बिना कुछ लिए घर छोड़ दे। पिता पूरी तरह घबरा गया। उसने माँ से विनती की, कहते हुए कि उनकी शादी को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? लड़की अब खुद को रोक नहीं सकी और उसे डांटने लगी। उसे उसकी माँ को निर्दयी कहने का कोई अधिकार नहीं था। उसे कभी पता ही नहीं चला कि माँ ने उसे सच स्वीकार करने के कितने मौके दिए थे। तभी पिता को पता चला। 5 साल पहले जब उसने गलत संदेश भेजा था, उससे भी पहले माँ को उसके अफेयर का पता चल चुका था। 5 साल तक उसने अनगिनत बार उम्मीद की थी कि वह सच स्वीकार करेगा और माफी मांगेगा, लेकिन बदले में उसे केवल यही मिला कि वह चुपचाप संपत्ति इधर उधर करता रहा। माँ और बेटी के साथ उसका विश्वासघात 5 साल से भी ज्यादा समय तक चला। वर्षों तक उसने परिवार के पैसों से अपनी प्रेमिका और नाजायज बच्चे का पालन पोषण किया, जबकि माँ और बेटी को अंतहीन कष्ट झेलने के लिए छोड़ दिया। लड़की में हीन भावना विकसित हो गई। माँ कई बीमारियों से पीड़ित रहने लगी, लेकिन पिता ने हमेशा आंखें मूंदे रखी। वास्तव में निर्दयी वही था। ये सुनकर पिता को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने उन्हें कितनी गहराई से चोट पहुंचाई थी। वह घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। कहने लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास है, उनसे एक और मौका देने की भीख मांगने लगा। लेकिन माँ ने उसकी सच्चाई सीधे सामने रखी। उसे पछतावा नहीं था, वह डरा हुआ था। डरा हुआ कि अब उसके पास अपनी प्रेमिका के लिए पैसे नहीं रहेंगे। तब लड़की ने उसे चेतावनी दी। वह उसे हस्ताक्षर करने के लिए 2 दिन का समय देगी, अगर नहीं तो उसे अदालत का समन मिलेगा। यह कहकर वह अपनी माँ के साथ रेस्तरां से चली गई। निराश होकर पिता अपनी प्रेमिका के पास गया। उम्मीद थी कि वह किसी समाधान पर चर्चा करेगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने पाया कि अदालत उस घर को जब्त कर रही थी जो उसने उसे दिया था।